सानन्दमानन्दवने बसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ममं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, श्री राम कृष्ण देव की जय हो, गीता गंगा गायत्री यमुना की जय हो। हर हर महादेव। जय जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुरुष पुराण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म परमात्मा कारण करुणा करुणाले सर्वगुण गण निलय सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वनियंता अनंतानंत ब्रह्मांड नायक प्रभु की असीम कृपा से आप सभी सज्जन वृंद प्रत्येक अतवार के भांति आज उपस्थित हैं। प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, वास्तव में वही बड़ा भागी होता है, वही महान है, वही भाग्यशाली होता है जो ये शरीर को आ करके प्रतिफल नहीं होता। प्रभु की देन की, प्रभु की उपकार की, प्रभु की दया की, प्रभु की कृपा की जो महिमा करता है, स्तुति करता है, गुणगान करता है, बलिहार जाता है। प्रभु आपने अति कृपा की, असीम कृपा की, आपने देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया। ये शरीर को पा करके मैं मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, भक्ति से, प्रेम से, दया से, दान से, परोपकार सेवा आदि से मैं इस जीवन को कृतार्थ करूं और इस जीवन को हम पावन बनाकर, सुंदर आपके योग्य बनाकर आपकी शरण में पहुंचूं, आपके धाम में आऊं। आपकी कृपा से, आपकी दया से आपका जो शाश्वत परम धाम है, परम सुख आनंदमय है, उसको प्राप्त करूं हम। तो देखो ना, महापुरुष कहते हैं आनंद सुनो बड़ भागी हो,
सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सकल विश्व। ये पांचवा गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ये प्रभु बड़ी कृपा की आपने, आनंद सुनो बड़ा भाग्यो, सकल मनोरथ पूरे। कहा कि गुरुदेव ने कृपा की और उन्होंने मुझे सन्मार्ग पर चलाया और प्रभु के धाम पहुँचने का जो आनंद है वो सुख है बताया, हमें उपदेश किया, निर्देश किया कि भाई सुनो, जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद कोई आनंद नहीं होता है, वो आनंदो वही ब्राह्मण विद्वान ना विभेति कुतर्चनी थी। वेद की श्रुतियाँ कहती हैं कि आनंद जो है वो वास्तव में आनंद कौन है, जो मन से वाणी से परे है, वो पर ब्रह्म परमात्मा आनंद है, जिसकी आनंद की प्राप्ति के बाद और कोई आनंद नहीं होता है। क्योंकि यह लौकिक, यह जगत के सुख सभी क्षण भंगुर होते हैं, अनित्य होते हैं। वास्तव में नित्य, शाश्वत, सदा सर्वदा परम सुख, परमानंद में यदि है तो प्रभु की धाम की प्राप्ति, प्रभु की कृपा और दया का भंडार हो। प्रभु करुणा करें, हम पर दया करें, प्रभु हमारे ऊपर असीम कृपा करके अपनी शरण ले, अपनी शरणों में रखें, ताकि हम इधर उधर भटके नहीं, बहके नहीं और संसार के थपेड़े ठोकरे ना खाएं। क्योंकि बार बार जन्मना मरना ही दुख का कारण है, जन्म मरण होना ही दुख का कारण है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, भगवान शंकराचार्य ने, कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। कहा कि हे मुरारे, हे मूर्दैत्य को वध करने वाले मुरारे, आपने बहुत कृपा किया। बार बार जन्मना मरना और माता गर्भ में वास करना, इस कठिन असहाय असीम जो वेदना दर्द है, उससे आप छुड़ाओ, जन्म मरण से मिटाओ, जन्म मरण से मुक्ति दो प्रभु। देखो, भगवान से विनय किया, प्रार्थना किया। विषम पितामह ने कहा कि प्रभु, हमने जीवन पर्यंत जो ब्रह्मचर्य पालन किया है और राजकाज का त्याग करके, संसार के सुख संपत्ति का त्याग करके और सब कामना वासनाओं को हटाकर आपकी शरण में रहा है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप कृपा करो तो हमें मुक्ति दो प्रभु, मैं और नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा कि मुक्ति तो आपकी माता देगी गंगा, आप उसकी शरण में जाओ, विनय करो कि माता, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। विषम ने माता से पुकार किया, गंगा के तट पर जाके विनय किया, कहा कि माता, हमें आपने जन्म दिया तो आप हमारा उद्धार भी करो। हमने सब कुछ त्याग के आपको जस को, आपकी महिमा को बढ़ाया। क्योंकि गोस्वामी लिखते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई, ना तरु बांझ बलि बांझ बिहानी, राम विमुख सुते निज नित हानि। कहा कि तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई। वास्तव में सुंदर युवती वही है और सुंदर माता वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त, नहीं तो बांझ ही रहे। क्योंकि कबीर जी कहते हैं, जननी जने तो भक्त जना, की दाता की सुर, ना तो जननी बांझ रहे क्यों। आज यदि माता जन्म दे पुत्र को, तो पुत्र दाता बने,
और वीर बने और भक्त बने, भगवान की अनन्य भक्ति करें, तो माता ने जन्म दिया है तो कृतार्थ माता भी हो जाती है, क्योंकि कुला पवित्र जननी कृतार्थ, तो कुल भी पवित्र हो जाता है और जननी भी कृतार्थ हो जाती है। और वसुंधरा पुण्यवती चतेना, ये धरती भी जहाँ पर वीर जन्मता है, दाता जन्मता है, जहाँ पर भगवान का भक्त होता है, वो धरती भी भाग वाली होती है। माता तो होती है भक्ताली, धरती भी भाग वाली है और खानदान भी, कुल भी, क्योंकि वो धन्य देश है जहाँ गंगा बहती है, और धन्य देश है जहाँ पर हरि के भक्त जन्म लेता है। तो ऐसा भी कहा सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वास्तव में वो धन धन्य है जो प्रभु के धाम को प्राप्त करता है मानव शरीर पा करके। तो देखो ना, बड़े बड़े जैसे वीर भक्त हुए हैं, बड़े बड़े वीर जो है भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर, सब इच्छा वासना कामना को छोड़कर प्रभु की शरण में रह करके प्रभु के धाम को पहुँचे हैं। और जैसे गोस्वामी लिखते हैं, प्रहलाद जैसे भक्त, प्रहलाद ने अपने आप तो कृतार्थ किया, असुरों को भी कृतार्थ कर दिया, दैत्य दानवों का भी उद्धार कर दिया था प्रहलाद ने। सुमेरी देखो ना, उसमें लिखा है, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, प्रभु के नाम का इतना जप किया प्रहलाद ने कि प्रसाद बना दिया और असुर दानवों का भी उद्धार कर दिया, अपना भी उद्धार कर दिया। अपने नहीं तो देखो ना, जन्म तो उसका हुआ हिरण्यकशिपु के ग्रह में, लेकिन उसकी माता धन्य थी जयादु। जयादु नाग कन्या थी, उसने भगवान विष्णु का सुमिरन पूजन भजन किया और असुरों में रहते हुए भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान के भक्त पैदा किए। प्रहलाद ने जो है अपने कुल को, खानदान को, अपने आप को भी उद्धार किया। इसलिए कहा है कि वास्तव में पुत्रवती वही पुत्रवती है जिसका पुत्र भक्त दाता वीर हो, सूर हो, तो उस खानदान को, माता को भी कृतार्थ करे, चरितार्थ करे। तो ऐसे जो है वास्तव में पैदा होने वाला वो धन धन्य होता है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, तन धन देह तो को दियो और जहनी को धाम, कह नानक सुन रे मना, सुमिरत काहे न राम। यही गति यही सुमिरत गत पाइए, तही भजरे तय मीत, कह नानक सुन रे मना, और घटत है नीत। बाबा नानक ने कहा, प्रभु ने तुमको धन धन तो खो दियो, प्रभु ने धन भी दिया और तुम्हें मानुष जन्म भी दिया, क्योंकि ये मानुष जन्म दुर्लभ है। उतना बार जरूरत से पता झड़े बकरी न लागे। कबीर जी ने कहा, बार बार नहीं मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लक्ष जोनियों को धर्म भ्रम के जन्म जन्म करके तो गाय के जन्म होता है। गौ जो जन्म होता है उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास होता है गौ में। तभी तो गौ का गोबर मूत्र भी पवित्र है, दूध तो है ही पवित्र, गौ का गोबर मूत्र भी पवित्र है। तो इसलिए कहा है कि वास्तव में बहुत जन्म जन्मांतरों के पुण्य से और भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। बाबा नानक कहते हैं, तुम्हें प्रभु ने तन भी दिया, धन भी दिया और सुंदर महल मकान बना करके, पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र तुम्हें जहो जलाल दे करके और बहुत से सुख संपत्ति दे करके उनको मान सम्मान दिया।
और फिर भी तू प्रभु का राम का भजन नहीं करता है। धन जन तेह तो धन धन जह तो को दियो और जह ही को धाम, कहा नानक सुन रे मना सुमिरत काहे न राम। कहा ये प्रभु का राम, प्रभु राम का क्यों नहीं स्मरण करता। इसलिए प्रभु तुमको मनुष्य जन्म भी दिया, सुख संपदा भी दिया, मान सम्मान भी दिया, और संसार में तुम्हारा जस हो रहा है, महिमा हो रही है, और फिर भी तुम प्रभु का भजन नहीं करता। बड़ा निर्लज है, कृतघ्न है। तो देखो ना, आप देखो ना, गोस्वामी जी लिखते हैं, रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बारहिए की, अजिमी यही अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, अपिर सुकंठ सोई की न कुचाली, असोई करतूती विभीषण केरी, सो न राम सपने यह हेरी। कहा कि देखो, गोस्वामी जी लिखते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हे तुलसी, देखो प्रभु कितने दयालु है। जो अपराध किया था बाली ने अन्याय, वही सुग्रीव भी किया था, लेकिन प्रभु की शरण में आने से सुग्रीव को प्रभु ने राजा बनाया, और अंत में अपने धाम लेके गए। सुग्रीव को साथ ही ले गए प्रभु अपने। जाने लगे भगवान मृतलोक से, अयोध्या से, तो सब पुरवासियों के साथ लेके गए, और जाते समय सुग्रीव को तो खास करके कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम मेरा मित्र है। हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम विभीषण और भक्तों की, संतों की रक्षा करो। तो माता ने वरदान दिया है, अजर अमर रहो और भगवान के अनन्य पुत्र मेरे प्रिय हो। तो वास्तव में भगवान उसी को प्रिय बनाते हैं जो भगवान के आज्ञाकारी होता है। हनुमान जी ने देखो ना, सुमेरी पवन शुद्ध पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। देखो भगवान के सब लोग खरीददार हैं, क्योंकि प्रभु ने जो मनुष्य जन्म दिया है, प्रभु ने हमें बल बुद्धि दिया है, और प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा किया है। अंधा लंगड़ा कोई नहीं बनाया, सुंदर शरीर दिया। तो तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तनु पाई बजहि रघुबीरा। वास्तव में भी सुंदर है, और उसका शरीर भी सुंदर है, और खानदान भी सुंदर है। जो शरीर पा करके प्रभु का भजन करता है, स्मरण करता है, वो धन्य है, वही महान है। क्योंकि भगवान राम राज्य करते थे, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा। भगवान के राज्य में थोड़े काल में मृत्यु हो जाती थी, जैसे आजकल रंग में पड़े रहते हैं, हार्ट अटैक से पड़े रहते हैं, ये एक्सीडेंट से पड़े रहते हैं, और बहुत वर्षों तक सड़ते गलते मरते हैं। ऐसा भगवान के राज्य में नहीं थे। भगवान के राज्य में सब सुंदर थे, आरोग्य थे, और वास्तव में भगवान के अनन्य भक्त थे। तो उसमें कहा है, सो दो धन धन्य है, अब वही कुल भी धन धन्य है, अब वही जननी भी महान है और कृतार्थ है, जो प्रभु का भक्त हो, प्रभु का सेवक हो, प्रभु का प्रेमी हो, और प्रभु का भजन करने वाला हो। तो मानते में लिखा, बाबा नानक कहते हैं, गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म आकार कीना, कहु नानक हरि भजु मना, जय बिन जल के मीन। देखो मीन मछली जल में रह जाए, लेकिन वास्तव में जो भगवान का भक्त है, वो भगवान की भक्ति रूपी जलाशय ना हो, जल ना हो, वो रह नहीं सकता। इसलिए जैसे जल में मछली सूखी रहती है, सुखी मीन नीर अगाधा, अजिमि हरि शरण न ये कऊ बाधा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे सूखी रहती है मछली जल में,
वैसे प्रभु रूपी भक्ति रूपी जलाशय में जो रहता है और प्रभु की भक्ति रूपी सरोवर में सदा सर्वदा स्नान करता है और प्रभु के भक्ति रूपी सरोवर में ही मग्न रहता है, वो सदा शांत और शीतल रहते हुए और सुखपूर्वक अपना मानव जीवन व्यतीत करता है और सुखी भी रहता है। सुखी मीन जीवी नीरा गागा अजीम हरि शरणन ये कोई बात है। देखो कोई कष्ट भी, कोई आपत्ति भी, दुख भी आ जाए और कोई समस्या भी ऐसी कठिन आ जाए, लेकिन जो प्रभु का भक्त होता है प्रभु उसको आसानी से उसका उद्धार करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और अपने भक्त की भगवान हमेशा उसके सर पर हाथ रखते हैं। देखो आता है कि नहीं, सुग्रीव को जब बाली ने मारा तो बहुत दुखित हुआ और कहा जब मैंने कहा प्रभु राम कहीं मेरा भाई मेरा काल ना बन जाए, तो भगवान देखो ना कृपा करते हैं। कर पर सा सुग्रीव शरीरा अतन भई पुलिस नहीं पीगा। कहा कि उसका शरीर बाण के समान वज्र जैसा बन गया, अब कोई पीड़ा दर्द नहीं रहा। तो प्रभु की कृपा हो जाए, जहाँ पर कृपा राम की गई आप पर कृपा। जब प्रभु कृपा होने लगती है, दया होने लगती है, तो सभी उस पर दया करते हैं, सभी कृपा करते हैं। उसके लिए देश और विदेश अपना और पराया सब आनंदमय हो जाते हैं और देश अपना स्वजन बंधु क्या पराया क्या, सभी देश और सभी जगत के मानव मात्र भी, पृथ्वी के पशु पक्षी भी और भी कठिन से कठिन समस्याएं भी, दुख भी, वो सब दूर हो जाते हैं। कोई नज़दीक नहीं आते हैं। जो प्रभु की शरण रहता है, प्रभु का भजन करता है, प्रभु का ध्यान करता है, तो भगवान उसका आप ही भजन करते हैं। जो यथा माम प्रपद्यन से हम से तथैव अश्रद्धयाये। क्या करने लगा कर बाद में कर दिया करें तो भगवान करते हैं, कृपा करते हैं। तो देखो ना ऐसा आता है कि कठिन से कठिन दुख और रोग और संसार के भय और चिंता भूत पिशाच और यक्ष गंधर्व किन्नर नाग आदि सभी उसके सहयोगी बन जाते हैं, सभी साथी बन जाते हैं। और भगवान से जो विमुख हो जाता है तो मित्र भी जो है 100 रिपु के समान हो जाता है। भाई बंद भी सारे दुनिया ही विरोधी हो जाती है। लेकिन जो प्रभु की कृपा हो जाए और प्रभु की दया हो जाए तो सभी उसकी महिमा करने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं। सभी तो कहते हैं जिम्मी आई शरण नहीं ये कहू बाधा सुखी मीन जिम्मी नीर आगाधा। जैसे समुद्र में जल बहुत विशाल है, समुद्र अथाह समुद्र है, तो उसमें मछली सूखी रहती है। इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति है और जो भक्त है, जो भक्ति में रहता है, तो मछली जैसे जल में सूखी रहती है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी सूखे हैं। तो देखो ना, वास्तव में हमारा जो जीवन है, हम पर जो प्रभु ने कृपा की है, हम मानव शरीर दिया है, तो इसके बदले में देखो हम कुछ नहीं प्रभु को दे सकते हैं। प्रभु देखो हनुमान जी ने भक्ति किया, सेवा किया, आज्ञा का पालन किया, तो भगवान कहते हैं कि नाही न तात न मैं सोमी देखो करी विचार मन मानी। हनुमान जी से कहा ये प्रति उपकार कराऊं का तोरा सन्मुख हो न सकत मन पर। कहा जो उपकार तुमने किया हनुमान, जो कार्य किया है उसके बदले में मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भगवान भक्त के ऋणी बन जाते हैं, भगवान के देनहार बन जाते हैं। लोग मांगते हैं कि प्रभु हमें धन दो, संपत्ति दो, विद्या दो, बल दो, बुद्धि दो, परिवार स्वजन बंधु पुत्र पौत्र दो। लेकिन भगवान जब भगवान की भक्ति करने लगते, भगवान खुद ही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो मांगे अपने ठाकुर से सोई सोई देवे।
बाबा नानक कहते हैं जो मांगे अपने ठाकुर, जो भी इच्छा जो इच्छा करी हो मनवाही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ। जो इच्छा करता है भगत चाहता है वो भगवान आगे से आगे कर देते हैं। लोग कहते हैं प्रभु हमें कुछ दिया नहीं, कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ जो महापुरुष हैं भगवान के भक्त हैं उनका कार्यक्रम आप होता जाता है, आप ही सब संकट दूर हो जाते हैं और कार्यक्रम भी सब हो जाता है। तो हम भगवान से विमुख हैं, प्रभु से दूर हैं, तभी तो हमारा कार्य कुछ नहीं होते हैं। ना कोई हमें सफलता मिलती है, ना सुख संपत्ति मिलती है, न मान सम्मान मिलता है। जो हम संसार में है या और नगण्य बनते हैं, त्याज्य बनते हैं, तो अपनी त्रुटि से अपनी, यदि हम सावधान हो करके साहस रखते हुए धैर्यपूर्वक प्रभु के अडिग होकर शरण में रहें, तो भगवान तो देखो ना, जैसे धर्म अचल है ऐसे अपने भक्त को भगवान अविनाशी पद देते हैं, परम पद देते हैं, जहाँ पर जा करके फिर आना न जाना नहीं होता है, चिंता नहीं होता है। ध्रुव स गलानी जपे हरि नामु, अपाय अचल अनुपम ठामु। देखो स्वामी लिखते हैं कि ध्रुव ने संसार से गलानी हुई उसको, माता के रुचि के कारण। माता ने जो घृणा किया, नफरत किया, ध्रुव को गलानी हुई और भगवान की शरण में गया, भगवान ने उसको एक कल्प राज दिया। भगवान के शरण में आकर के प्रभु का भजन किया, सुमरण किया, तो भगवान ने उसको ध्रुव देखो, तारा अभी भी देख लो, कहते हैं नहीं, ध्रुव तारा अभी भी है, वो ध्रुव के नाम से ध्रुव को अटल लोक दिया भगवान ने, ध्रुव लोक, और एक कल्प का राज भी दिया। एक कल्प राज ध्रुव करेगा। ये जो कल्प चल रहा है, इस कल्प में ध्रुव का राज चल रहा है और अटल धाम उसका है। तो प्रभु तो है, सिया निंदक अघोघ नसाए, लोक बसाई विशोक बसाए। माता सीता की निंदा करने वाला तो भी उसको प्रभु ने दंड नहीं दिया, उसको कष्ट दुख नहीं किया, अपमान नहीं, घृणा नफरत नहीं किया, उसके लिए अलग ही लोक बना करके शोक से मोह से रहित स्थान दिया। उसको शोक से मोह से रहित हो करके उस धोबी को एक लोक ही बना के दे दिया। ऐसा दयालु कौन होगा? देखो है, जो अपराध पाप सुग्रीव से हुआ था वही विभीषण से हुआ, और वही जो है बाली रावण से हुआ। लेकिन बाली रावण को भगवान ने नहीं दिया, उसका वध किया, संहार किया, बाली का भी रावण का, और सुग्रीव को विभीषण को राजा बना करके अचल राज दिया। तो प्रभु तो अपने भक्त का सारा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन भक्त होना, भक्त तो ऐसा होना कि जैसे प्रभु चाहते हैं। भगवान कहते हैं, सो अनन्य से जाके मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपका दास हूँ और चराचर सृष्टि में आप सब में सबकी आत्मा है, आप राम हैं, सब में रमे हुए, आप आत्मा हैं सबका। तो मैं अब चराचर आपकी सृष्टि रूपी ये आत्मा है, उनका आपकी आत्माओं का भी मैं आप सेवक हूँ, दासों का भी दास हूँ। हनुमान जी ने कहा मैं दासों का दास हूँ। सुग्रीव आपका दास है, विभीषण आपका दास है, उसका कार्यक्रम हम करते हैं, तो आपके दासों के भी दास होते हैं। देखो ना, दासानुदास भक्ति है। भगवान प्रसन्न हुए कागभूषुंडी पर, तो कहा कि कहो कागभूषुंडी क्या चाहते हो? तीनों लोग 14 भुवन का राज तुम्हें दे सकता हूँ। तीनों लोग 14 भुवन 9 खंड का राज दे सकता हूँ। कागभूषण ने कहा नहीं, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति आपन देन न कही।
भक्ति बिना सुख कौने ही काजा, अस विचारी बोले वो खगराजा। काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं खगराज, भक्तिहीन होके, भक्ति रहित होकर के सुख किस काम का। मैं भगवान से त्रिलोकी का राज नहीं मांगा, भगवान से 14 भुवन 9 खंड का राज नहीं मांगा। मैंने मांगा क्या कि अपनी अनुपायनी भक्ति दो प्रभु, क्योंकि भक्ति बिना सुख किस काम का। भक्तिहीन सुख कौन हो काजा, अस विचारी बोले खगराजा। हे खगराज, मैंने ऐसा बोला तो प्रभु ने मुझे अपनी अविनाशी भक्ति दिया है। अब मैं रहता हूँ उत्तराखंड में सुंदरगिरी नील पर्वत पर। अब मुझे रहते हुए यहाँ एक दिन नहीं हुआ, बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प मुझे बीत गया यहाँ रहते हुए और भजन करते हुए, लेकिन यहाँ 12 योजन तक माया नहीं आती है। मैं माया से रहित होकर के प्रभु का अनन्य भक्ति करता हूँ। यहाँ बसत सुनो खगईसा, बीते कल्प 7 और 20 कितना हुआ 27 कल्प हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। लेकिन मुझे जब से राम मोह से अपनायो, तब ते मोहि न व्याचु माया। जब से प्रभु ने अपना बना लिया मुझे, तो मुझे माया नहीं व्यापती है। तो देखो ना प्रेमी सज्जनों, हम भक्ति नहीं करते ना, भक्त नहीं बनते प्रभु का। नहीं तो प्रभु तो सब कुछ देने के लिए समर्थ हैं। प्रभु के लिए कहीं से ले आना कुछ थोड़े है, यह मांगना नहीं है। प्रभु तो सर्वदाता है, सबके दाता राम है, दूसरा नहीं है कोई। आज सबके दाता राम है, दूसरा राम एक। तुम भी कहते राम एक देवता भिखारी, राम एक देवता पुजारी सारी। तो प्रभु का दास तो सारा जगत है, सबको देने वाला, सबकी रक्षा करने वाला प्रभु है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भाग हुए। सतगुरुदेव महाराज की जय।